राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। सावन का महीना आता है, बादल घिरते हैं, हरियाली फैलती है, मन भीगता है, प्रकृति नाचती है, धरती मुस्कराती है, पेड़ पौधे झूमते हैं, नदियां कलकल करती हैं, मोर नाचते हैं, हर ओर प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। इसी समय आता है एक पावन पर्व, जिसे कहते हैं हरियाली तीज। ये पर्व केवल एक उत्सव नहीं, यह आत्मा का पर्व है, ये भक्ति का पर्व है, ये प्रेम और तप का पर्व है। हरियाली तीज का व्रत विशेषकर स्त्रियां करती हैं, पर यह कथा हर किसी के लिए है, जो प्रेम को समझता है, जो विश्वास को मानता है, जो तपस्या की शक्ति को जानता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं, दिन भर जल तक नहीं पीती, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ये पर्व उस तपस्या की स्मृति है, जो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए की थी। हजारों वर्ष पहले की बात है, हिमालय पर्वत पर एक कन्या जन्मी। उसका नाम था पार्वती। वो बचपन से ही तेजस्विनी थी, उसका मन ईश्वर में लगता था। वो घंटों तक ध्यान लगाकर बैठी रहती थी। उसे कोई मोह नहीं था, ना आभूषण का, ना वस्त्रों का, ना भोजन का। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उसके मन में एक संकल्प आया। उसने अपने अंतर्मन से कहा कि मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। बस फिर क्या था, उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया, शिव जी को पति रूप में पाना। राजमहल छोड़ दिया, वो जंगलों में चली गई, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगी। ना खाने की चिंता, ना मौसम की परवाह, ना शरीर की चिंता, केवल एक ध्येय, केवल एक लक्ष्य, केवल शिव। गर्मियों में तपती धूप, सर्दियों में कड़ाके की ठंड, बरसात में झाड़ियों के नीचे, बिना छत के, बिना आश्रय के, पार्वती तप करती रही। वो वृक्षों की छाल पहनती, झरनों का जल पीती, फलों और जड़ों से भूख मिटाती और दिन रात केवल शिव 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 जपती। उसका सारा तन, सारा मन, सारा जीवन शिव के ध्यान में लीन हो गया। सालों बीत गए, देवताओं को आश्चर्य हुआ, कौन है ये स्त्री जो इतनी कठिन तपस्या कर रही है। नारद मुनि वहां पहुंचे, उन्होंने पार्वती को देखा और तुरंत कैलाश पहुंचे। शिव जी ध्यान में लीन थे। नारद बोले, हे महादेव, आपकी तपस्विनी पार्वती कई वर्षों से केवल आपको पाने के लिए तप कर रही है। वो जंगलों में बिना किसी साधन के जी रही है, केवल आपकी एक झलक के लिए। शिव जी बोले, मैं जानता हूँ नारद, उसकी तपस्या मुझे स्पर्श कर रही है, उसकी भक्ति ने मुझे खींच लिया है। शिव जी ने पार्वती के तप को स्वीकार किया और एक दिन प्रकट हुए। उनके सामने खड़े होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ, तुम्हारा प्रेम मुझे जीत गया, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस दिन आकाश में फूल बरसे, पृथ्वी पुलकित हुई, नदियां झूम उठी, पर्वत गूंज उठे, सब और आनंद ही आनंद था। फिर धूमधाम से विवाह हुआ, देवता आए, ऋषि मुनि आए, वेद मंत्रों की ध्वनि हुई और शिव पार्वती विवाह बंधन में बंध गए। तभी से हर वर्ष श्रावण मास की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती का स्मरण किया जाता है, उनके प्रेम और तप की महिमा गाई जाती है और शिव जी की कृपा प्राप्त की जाती है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, उसका हर कार्य सफल होता है, जीवन में प्रेम बना रहता है, परिवार में सुख शांति आती है, विवाहित जीवन मधुर बनता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हरे वस्त्र पहनना शुभ होता है। हरे रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियां पहनी जाती हैं, श्रृंगार किया जाता है, मंदिरों में झूले लगाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। अब आप सुनिए वो कथा जो हरियाली तीज के दिन सुननी चाहिए, जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। एक समय की बात है, पार्वती तप कर रही थी, बहुत कठिन तप। वर्षों बीत चुके थे। एक दिन उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर बेलपत्र चढ़ाया, जल अर्पित किया
और ध्यानमग्न होकर पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और शिव जी वहीं प्रकट हुए, उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने। माँ पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुमने प्रेम से मुझे बांध लिया, अब मैं तुम्हारा हूँ। उस दिन जो पूजा की गई थी, वो आज हरियाली तीज की पूजा बन गई। उस दिन जो व्रत रखा गया, वो आज की परंपरा बन गई। हरियाली तीज उस मिलन की स्मृति है, उस प्रेम की छाया है, उस भक्ति की गहराई है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, दिन भर निर्जला उपवास करती हैं, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, आरती गाती हैं और अंत में व्रत का पारण करती हैं। व्रत का पारण अगले दिन जल ग्रहण करके होता है। कुछ स्थानों पर रात को ही आरती के बाद फल खाकर व्रत खोला जाता है। इस दिन परिवार में उत्सव होता है, नंद भाभी सास बहू माँ बेटी सब मिलकर इस पर्व को मनाती हैं। गीत गाए जाते हैं, बच्चों को झूले झुलाए जाते हैं, घर में पकवान बनते हैं और चारों तरफ हरियाली फैलती है। जो कोई इस व्रत को करता है उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, शिव जी की कृपा बनी रहती है, पार्वती माता का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज हमें सिखाती है कि प्रेम में शक्ति होती है, तप में सच्चाई होती है, संकल्प में विजय होती है और भक्ति में भगवान मिलते हैं। जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में शुभता आती है। जो श्रद्धा से यह पर्व मनाता है वो सदा सौभाग्यवान रहता है। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।